बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर एक सच्चे वाक़ये के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये कहानी है मुंबई जैसे बड़े शहर में बसने वाले विजय की। विजय अपना मेडिकल स्टोर बंद करके घर की तरफ जा रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। आज विजय के पास काफ़ी रश रहने की वजह से रात बहुत लेट शॉप बंद की थी। वो अपनी बुलेट पे बैठा कोई रेस्टोरेंट देख रहा था। विजय का घर उसके मेडिकल स्टोर से कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं था। एक जगह विजय की नज़र एक रेस्टोरेंट पे पड़ी। विजय ने बुलेट को रेस्टोरेंट के पास खड़ा किया, अंदर जाकर टेबल पर बैठ गया। रेस्टोरेंट में विजय के अलावा सिर्फ एक महिला बैठी थी, कुछ फासले पर दूसरी टेबल पर। वो भी शायद अपने ऑर्डर का वेट कर रही थी। विजय की नजर उस महिला पर पड़ी। उसने हल्का सा मुस्कुराया। महिला ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वो ब्लैक कलर का पटियाला सूट पहने हुई थी। विजय उसे देखता ही रह गया। वो मध्यम रोशनी में किसी कातिल हसीना से कम नहीं लग रही थी। सर, क्या लेना चाहेंगे? वेटर की आवाज से विजय चौंक गया। ऑर्डर देकर विजय ने जैसे ही नजर घुमाई, अब की बार वो महिला विजय की तरफ देखकर मुस्कुराई। विजय उसे मुस्कुराता देखकर खुद भी मुस्कुराने लगा। विजय का ऑर्डर आ चुका था। वो दोनों बार बार एक दूसरे की तरफ देखना शुरू हो गए। विजय ने उस महिला की तरफ अपनी ट्रे में रखे जिंगर बर्गर का इशारा किया। महिला ने मुस्कुराकर मुंह नीचे कर लिया। विजय ने अपनी ट्रे उठाई और उसके करीब जाकर पूछा, तो महिला ने सर का इशारा किया। विजय उसका इशारा समझकर बैठ गया। मेरा नाम विजय है, विजय ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा। कविता, उस महिला ने भी अपना नाम बताया। कविता, आप क्या करती हो? मैं लोगों का खून करती हूं। कविता के जवाब पर विजय हंसा। कहा, खून करने की क्या जरूरत है? तुम दिखने में ही कातिल हो। कुछ पलों में वो दोनों आपस में इतना घुल मिल चुके थे। तुम्हारा ऑर्डर नहीं आया? विजय ने पूछा। कविता ने कहा, मेरा ऑर्डर तो खत्म हो चुका, मैं किसी का वेट कर रही थी। विजय ने शर्माते हुए कहा, क्या मैं अपने बुलेट पे तुम्हें ड्रॉप कर दूं? कविता ने कुछ लम्हों के बाद कहा, ठीक है। विजय बहुत खुश था। वो मन ही मन में कविता को दुल्हन बने देख रहा था। दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ चुके थे। विजय ने बुलेट स्टार्ट की। कविता पीछे बैठ गई। दोनों मजे से बातें करते जा रहे थे। विजय कविता के बताए एड्रेस की तरफ जा रहा था। उसे एहसास ही नहीं था रात 2:30 बज चुके थे। कविता का घर भी आ चुका था। वो एक सोसाइटी थी। हर तरफ बहुत सन्नाटा था। कुत्तों के भौंकने की मुसलसल आवाजें आ रही थीं। कविता ने शर्माते हुए कहा, अंदर आ जाओ, मेरी मॉम से भी मिल लो। विजय के मन में लड्डू फूट रहे थे। फौरन ही रेडी हो गया। दोनों अंदर चले गए। घर में कौन कौन है? विजय ने कविता से पूछा। बस मैं और मॉम। ये कहकर उसने मॉम को आवाज लगाई तो सामने रूम से आवाज आई, विजय को कमरे में ले आओ। विजय शर्माता हुआ कमरे की तरफ सर झुकाए बढ़ रहा था, मगर एकदम घबरा गया कि तुम्हारी मॉम को मेरा नाम कैसे पता है? उसने मुंह नीचे किए ही कविता से पूछा, मगर कविता ने कोई जवाब नहीं दिया। विजय ने नजर उठाई तो कविता जाने किधर चली गई। वो हिचकिचाते हुए उसके कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलकर रूम के अंदर गया तो वहां कोई नहीं था। विजय की घुटन बढ़ चुकी थी। वो जान चुका था कुछ ना कुछ है। घर से किसी के रोने की आवाज आई। विजय डर के बाहर की तरफ भागा, मगर दरवाजा लॉक हो चुका था। आवाजें तेज होती जा रही थी। विजय ने आंखें बंद की और अपने गुरुजी को मन ही मन में याद किया। फिर विजय के साथ एक करिश्मा हुआ।
उसने जैसे ही अपने गुरुजी की तरफ ध्यान लगाया, बाहर का दरवाजा खुद ही खुल गया। वो आवाजें गुस्से में बदल गईं। विजय ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, आंखें खोलकर बुलेट की तरफ भागा। जल्दी से बुलेट स्टार्ट करके वेद पढ़ता हुआ वहां से निकला और पलट कर ना देखा। सुबह का उजाला फूट रहा था। यह रात विजय की जिंदगी की भयानक रात साबित हुई थी। वो घर जाने के बजाय आश्रम अपने गुरुजी के पास आया। गुरुजी को देखते ही कहा, गुरुजी बचा लीजिए। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जैसे ही हमें याद किया, मां ने हमें उठाकर कहा, हमारे भक्त की मदद करो। विजय गुरुजी के हाथ पकड़कर मुंह झुकाए रोता जा रहा था। रेस्टोरेंट की फुटेज निकलवाई गई तो वहां विजय अकेला ही बैठा बातें कर रहा था। विजय के अलावा वहां कोई नहीं था। कविता असल में एक भयानक आत्मा थी। वो हिंदू नहीं थी। उसने विजय से झूठ बोला था। ये सब उसे गुरुजी ने बताया। जहां वो लेकर गई थी वहां कोई घर नहीं था। वो सब सहर और जादू था। वो विजय को अपनी दुनिया में ले जाने और विजय का रूप धार कर खुद दुनिया में रहने आई थी। हादसे जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही सच्चे वाकये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।